जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, और घर को मत गोदाम बनाना, तू ना अकेले अकेले खाना। जैसी भी है बीवी शौहर के लिए हूर है, औरों का हक छीन छीन तबला बाजेगा, तबला बाजेगा भी। काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चूना लगा के छोड़ूंगा, वह चूना लगा के छोड़ूंगा। यह चाइल्ड स्टार स्कूल के दिनों में पढ़ाई करने की जगह एक्टर्स की नकल उतारा करते थे तेरे 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 चाहने वाले हैं। और उन्होंने 9 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, अपनी अपनी। ये एक ऐसे चाइल्ड एक्टर थे जिन्होंने 60 के दशक में सबसे ज्यादा मैच्योर डायलॉग्स दिए। माँ ने नाम दिया था मनसब अली, यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली, पण किस्मतची अशी गडबड झाली। उनकी फीस 5 रुपए से शुरू हुई थी और करियर के शीर्ष पर वह सबसे महंगे चाइल्ड स्टार बन गए थे। घर को मत गोदाम बनाना, तू ना अकेले अकेले खाना, औरों का हक छीन। वो एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए लेते थे। लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे, अपनी भी किस्मत की नाव किसी। उनके पास 70 के दशक में इम्पोर्टेड कार थी, जबकि उस समय मुंबई में केवल 12 इम्पोर्टेड कारें थीं। इस वीडियो में आज मैं 60 और 70 के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म जगत में लोकप्रिय अभिनेता जूनियर महमूद के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं साइकिल लेके आ रहा था, मेरे पीछे से लंबा चौड़ा ट्रक आया और मेरे ऊपर से वाह करके। जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में 60 से लेकर 90 के दशक तक अपने दमदार अभिनय से अपनी काबिलियत को साबित किया और इन्होंने अपने दौर में तकरीबन हर मशहूर बॉलीवुड स्टार के साथ फिल्मों में काम किया। चूना लगाने वालों को हाय हाय मैं चूना लगा के छोड़ूं। लेकिन जिस कलाकार ने करोड़ों लोगों को हंसाया, उन्हें आज अकेले गुमनामी में जीना पड़ रहा है। उनका नाम ना तो किसी के साथ जुड़ा और ना ही उनकी शादी का कहीं कोई जिक्र मिलता है। उनके बच्चे भी नहीं हैं। इस वीडियो में जूनियर महमूद के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, जूनियर महमूद को कौन नहीं जानता। इन्होंने 250 से ज्यादा फिल्में की हैं। आपको बता दें कि इन्हें जूनियर महमूद का नाम खुद महमूद ने दिया था। 15 नवंबर 1956 को मुंबई में जन्मे जूनियर महमूद का असली नाम मोहम्मद नईम सैयद था। उनके पिता इंडियन रेलवे में लोको पायलट हुआ करते थे। इनके कुल 4 भाई और 2 बहनें थीं। वह इत्तेफाकन इस इंडस्ट्री में आ गए। हुआ यूं था कि उनका भाई फिल्मों में आने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब उसे मौका नहीं मिला तो उसने फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। नईम की इच्छा भी फिल्मों की शूटिंग देखने की थी, तो उन्होंने अपने भाई से इस बारे में कहा। भाई इस वादे के साथ उन्हें शूटिंग दिखाने ले गया कि वहां वो कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे। आरके स्टूडियो में उस दिन फिल्म कितना नाजुक है दिल की शूटिंग चल रही थी। उस दिन जॉनी वॉकर के सामने खड़े होकर जिस बच्चे को डायलॉग बोलना था, वह बार बार डायलॉग भूल जाता था। फिर नईम के मुंह से अचानक निकला, साला इतना भी नहीं बोल सकता। डायरेक्टर घूमकर बोला, मियां तुम बोल लोगे? तो उन्होंने भी रुआब से कह दिया, क्यों नहीं, मैं तो जॉनी वॉकर की लाइन भी बोल सकता हूँ। और उन्होंने पहली बार में डायलॉग बोल दिया तो पूरी यूनिट उनसे काफी प्रभावित हुई। उन दिनों नईम की उम्र महज 9 साल ही थी और इतनी कम उम्र में उनकी एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू हो गया और इसके बाद तो फिल्मों में उनकी गाड़ी चल निकली। नईम का नाम जूनियर महमूद कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल एक बार महमूद साहब की बेटी का जन्मदिन था और उन्होंने नईम को नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए आपने मुझे नहीं बुलाया। ऐसे कहने पर उन्होंने नईम को पार्टी में बुला लिया
और उस पार्टी में महमूद साहब के गाने हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं पर नईम ने ऐसा डांस किया कि खुद महमूद साहब ने उन्हें अपना चेला बना लिया। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और जूनियर महमूद का नाम दे दिया। नईम ने अपने गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में 5.5 रुपए दिए और उनके चेले बन गए। जूनियर महमूद का नाम मिलने के बाद इनकी किस्मत की चाबी खुल गई और इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म में काम करने का मौका मिला। आपका बहुत धन्यवाद। बस यहीं से इनकी एक्टिंग की गाड़ी चल निकली। इसके बाद इन्होंने 2 रास्ते, आन मिलो सजना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी और कारवां जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्में की। इनकी ज्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली रही थीं। इनका जलवा बड़े बड़े सुपरस्टार से भी कहीं ज्यादा था। जैसी भी है बीवी शोहर के लिए हूर है। उस समय जब इंपोर्टेड गाड़ियों को स्टेटस सिंबल माना जाता था, मुंबई में मौजूद 12 गाड़ियों में से एक जूनियर महमूद के पास थी। जी हाँ, ऐसी गाड़ियों को खास इसलिए समझा जाता था क्योंकि उन दिनों इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय ऐसी गाड़ी खरीदने का मतलब उस गाड़ी की दोगुनी से ज्यादा कीमत देना, क्योंकि इंपोर्टेड ड्यूटी 100% से भी ज्यादा थी। 70 के दशक में जूनियर महमूद का जलवा ऐसा था कि फिल्मों में उनके रोल खास तौर पर लिखे जाते थे। आइए माँ, बहुत आई है, लेकिन तेरे आशीर्वाद से आज मेरी जान। उस समय के सभी बड़े स्टार्स राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, संजीव कुमार और महमूद के साथ इन्होंने काम किया था। जैन भाई, बड़ा प्यारा बच्चा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? माँ ने नाम दिया था मनसब अली। यहाँ पहुँच जूनियर महमूद ने 7 अलग अलग भाषाओं की 265 फिल्मों में काम किया है। ये एक ऐसे चाइल्ड एक्टर थे जिन्होंने 60 के दशक में सबसे मैच्योर डायलॉग्स दिए। वैसे भाई अभी धंधे में कुछ रहा नहीं, पीने वालों को सरकार ने परमिट दे दी और अपना धंधा अब तो तू हालांकि इतना सक्सेसफुल करियर के बाद धीरे धीरे उनका स्टारडम खत्म होने लगा। इसके बाद उन्होंने गीत गाता चल, दीवानगी और अखियों के झरोखे से जैसी फिल्मों में काम तो किया और सफलता भी मिली, लेकिन इनका स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो गया। फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद जूनियर महमूद ने टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा, एक रिश्ता साझेदारी का और तेनाली रामा शामिल हैं। इन्हें आखिरी बार सब टीवी पर आने वाले शो तेनाली रामा में देखा गया था। फिल्मी पर्दे पर अपनी एक्टिंग से जूनियर महमूद ने करोड़ों लोगों को हंसाया, लेकिन आज उन्हें अकेले गुमनामी में जीना पड़ रहा है। उनका नाम ना तो किसी के साथ जुड़ा और ना ही उनकी शादी का कहीं कोई जिक्र मिलता है। उनके बच्चे भी नहीं हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार।